आ गए बच्चा, देखो मैसेज गया सबको। एक टॉपिक और इसमें काल, इतने टॉपिक निपटाने जा रहे हैं हम लोग। स्वागत है। माइक वाला लगा लें अभी तक? हाँ ठीक नहीं लगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, एकदम दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा फीलिंग आ रही। बच्चा हम मिले हैं विशेषण काल, बेसिकली 2 टॉपिक कवर करते हैं, क्रिया भी कवर हो जाती है तो क्रिया को भी शामिल कर लेते हैं। तो ये इतने टॉपिक कवर किए जाएंगे ताकि आप जब पढ़ें तो बखूबी आनी है। काल को नीचे कर लीजिएगा, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया, क्रिया विशेषण और काल पढ़ेंगे। और जब ये खत्म कर रहे होंगे उसके बाद अगर मूड बन जाएगा तो मन करेगा तो रात 11:30 बजे भी एक शेड्यूल आज लगा लेते हैं। कहा कि आज की रात जाग लो, समझ में आता है, कल जागोगे तो ठीक नहीं होगा। तो 2-2 घंटे के छोटे छोटे स्लॉट लेंगे, बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाता है इसी बहाने, और समझ में भी आ जाता है, बुद्धि में बात चली जाती है। मुझे लग रहा है यहाँ समझ आ गए हो भैया, बात कहीं कह लियो तो शुरू करें। इजाजत, बहुत जबरदस्त टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा। मतलब ये नॉर्मल टॉपिक नए हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें दुनिया एकदम गोल गोल घूम रही है। चलिए तो शुरू करा जाए। जी मास्टर साहब, सबसे पहले क्या शुरू होगा? एडजेक्टिव। अब देखो, जब हम वो आरो पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे थे तो तुम सब कह रहे थे कि हम कह रहे थे जय सिपाही दरोगा सब जने बैठो। और उस समय नहीं हमारा खाली सिपाही, देखो विशेषण आएगा कि नहीं आएगा, क्रिया विशेषण डिटेल से 100-150 सवाल करवाएं। हाँ इसमें तुम्हारे सिपाही दरोगा के सारे करवाए दे रहे हैं, सारा कंसेप्ट रिवीजन कर दे रहे हैं, तुम्हारा पेपर है कल। तो चलो करते हैं मुद्दे की बात, शुरू करते हैं विशेषण। पहला सवाल विशेषण का मास्टर साहब, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। एक सवाल लगा लो फिर कंसेप्ट बताते हैं। अच्छा बढ़िया है। वह धार्मिक व्यक्ति है। कौन धार्मिक व्यक्ति है गुरुजी? तो धार्मिक जो शब्द है इसको अंडरलाइन करके पूछे हैं, ये क्या है? विशेषण है। 2 मिनट का कंसेप्ट पढ़ाएंगे तभी हमारा मन लगेगा और हम धड़धड़ुआ भाग पाएंगे। तो तनिक धैर्य धरो। कंप्यूटर जी एक पन्ना लाओ, इन बच्चों को ये बता दो कि विशेषण किसको कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा खेल है। विशेषण माने जो विशेषता बताए, हम सब जानते हैं विशेषता बताए। अच्छा गुरुजी, दूसरी बात बता दीजिए, विशेष्य किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, यही विशेष्य वस्तुतः संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जो संज्ञा सर्वनाम है, बेसिकली संज्ञा पर बात होती है। जो संज्ञा है वही विशेष्य है, कोई अलग चीज नहीं है। जो संज्ञा है वही विशेष्य है। ठीक, अब संज्ञा की जगह सर्वनाम भी आ सकता है तो सर्वनाम भी विशेष्य बन जाता है। जब मोहन अच्छा है तो बोलेंगे मोहन, जब मोहन अच्छा है तो बताएंगे मोहन विशेष है, और जब कहेंगे वह अच्छा है तो बताएंगे वह विशेष है। ये इतनी बात हम बेसिक जानते हैं। एक चीज आपको बार बार मिलेगी, प्रविशेषण। प्रविशेषण की थ्योरी है कि जो विशेषण की विशेषता बतावे, जो विशेषण की विशेषता बताए। अच्छा गुरुजी, एक वाक्य से तीनों यही लगे हाथ क्लियर कर लो। अच्छा तो एक लाल रंग लो। अच्छा चलो वहां साहब लिखो, मोहन बहुत सुंदर है। अब कोई यूं ना कहो कि मोहन लड़का है, सुंदर कैसे हो सकता है? हमारे मन मोहन सुंदर है। काहे मोहन के मुंह बिगड़े हुए, काहे बिगड़ा हुए? लड़का सुंदर हो सकता है। हाँ तो देखो मोहन बहुत सुंदर है। गुरुजी मोहन कौन है? मोहन आदमी है। इस मोहन की खासियत बताई जा रही है, काहे से? सुंदर शब्द से। तो सुंदर बिकेम एडजेक्टिव ही हो गया विशेषण। सुंदर कौन? बाकी सुंदर से पूछो सुंदर कौन? बोला सुंदर हम। कौन? मोहन। सुंदर मोहन, सुंदर मोहन। ये सुंदर किसके लिए आ रहा है? मोहन के लिए आ रहा है। तो मोहन क्या हो गया? विशेष्य। अब इस बहुत से पूछो है बहुत तुम किसकी विशेषता बता रहे हो? तो कहेगा हम तो सुंदर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। बहुत सुंदर, कम सुंदर। सुंदर कौन है? विशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रविशेषण बोलते हैं।
तो हमको ये बात सीधे सीधे समझ में आ गई कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से है, जो शब्द विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बतावे उसको क्या बोलते हैं, उसको विशेष से बोलते हैं। यहां तक बात समझ में? कोई एक बार थ्योरी समझ लो, फिर क्वेश्चन दौड़ेंगे धड़कम 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 धड़कम। ठीक, जब बात बुद्धि हम गई, मोहन बहुत सुंदर है, हाँ माँ सब गई। आओ जी आगे बढ़ते हैं। कहाँ चले। हाँ, एक पन्ना और दो। मोहन बहुत सुंदर है, यहां तक बात समझ में आ गई। एक चीज और समझनी है कि विशेषण के अच्छा, जैसे माँ सब एक तो वाक्य ऐसा कुछ बनाओ कि जैसे मोहन अच्छा लड़का है, विशेषण हो गया। अच्छा, इसमें और भी कर देते हैं। हाँ, तुम्हारा वो हर बार प्रविशेषण आ जाए ताकि लोचे खत्म हो जाए। तो सुनो, मोहन आप में बहुत घुमा के नहीं पूछेगा, आरो यारो बहुत ज्यादा विशेषण 10 सवाल बनाता है इसलिए ज्यादा पूछता है। कहीं मोहन बहुत अच्छा लड़का है, इसमें पूछो तारीफी शब्द कौन सा है, तो जो तारीफी शब्द है, जो तारीफ करने वाला शब्द है, वो विशेषण। अच्छा, अब पूछो किसकी विशेषता बताई जा रही है? ये गजब सवाल है, कमेंट करो किसकी विशेषता बताई जा रही है। आरो यारो वाले विशेषण विशेष में खूब बढ़िया से बताए रहे। मोहन पर अंडरलाइन करके पूछे संज्ञा है कि विशेष से है। अगर तुमसे कोई पूछे कि ये अध्यापक हैं कि अमरनाथ हैं, तो आप क्या कहोगे? गुरुजी अध्यापक भी हैं, अमरनाथ भी हैं। पूछे नहीं सकता है, हाँ यहां पूछ सकता है, यहां पूछ सकता है, पिछले वाले सवाल में नहीं पूछ सकता था, यहां पूछ सकता है। अच्छा, YouTube is not supporting enough. Why? चल, तो समझिए यहां पर ये जो अच्छा शब्द है लड़का की विशेषता बता रहा है। लड़का विशेष से है, विशेष से है। लड़का विशेष से है मोहन वालों, लड़का विशेष से है। और ये जो मोहन है ये यहां संज्ञा है। अब ये जिनको जिनको मोहन पे मामला अटका है वो समझ लो। इस शब्द भैया संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, पुरस्कार सब बताएंगे। आप हमारे संग बने रहिए। अभी जो पढ़ा रहे हैं पहले वो पढ़ लीजिए। तो सुनो, इसमें इस अच्छा से पूछो कि किसकी विशेषता बता रहे हो अच्छा, और फिर बोलो अच्छा मोहन, और एक बार बोलो अच्छा लड़का। अच्छा सेटिस्फाइड विद लड़का, जो शब्द जिसकी विशेषता बतावे उसी में विशेषण विशेष्य का जोड़ा है। यह नहीं गुरुजी तारीफ तो मोहन की हो रही, मोहन की करो हमारी भला से। इस वो अच्छा को मोहन से कोई मतलब नहीं है। व्याकरण पढ़ रहे हो, रिश्तेदारी नहीं। अरे गुरुजी इसमें थोड़ा तो मोहन कहाँ थे, ये मोहन कहाँ थे। अच्छा शब्द जिसको इंटेंसिफाई करेगा, जिससे जुड़ेगा उसकी विशेषता बताएगा। अच्छा लड़का, मोहन की मत बताने लगना। ये सवाल आ चुका है, गाय अधिक दूध देती है। आरो यारों खूब पूछे हैं ये सवाल हम। गाय अधिक दूध देती है, कौन किसका विशेषण? गुरुजी अधिक शब्द विशेषण है। किसका विशेषण है? दूध का विशेषण है। तो दूध क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। गाय की विशेषता ना बतवाने लगना। गाय कौन है? अपनी मस्ती में खुश है, हंस खुश गा रही है, संज्ञा है गाय। जब तक किसी संज्ञा की कोई विशेषता ना बतावे वो अपने घर में खुश संज्ञा, जैसे ही उसको संज्ञा की विशेषता बताएगा वैसे ही संज्ञा विशेषण बन जाएगी। तो जब तक संज्ञा की कोई विशेषता ना बतावे वो अपने घर में खुश रहने दो। यहां गाय की कोई विशेषता नहीं बता रहा, गाय विशेष से नहीं है, दूध विशेष से है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही। ये संज्ञा को वैल्यू दे दी गई, पद दे दिया गया, पोस्ट दे दिया गया, इसके बगल में एक बॉडीगार्ड विशेषण दे दिया गया, तो ये इनकी भौकाल बढ़ गई, ये विशेष से हो गए। हाँ ये संज्ञा, ये विशेष से हो गए। इनकी कोई भौकाल बढ़ा रहा? कोई नहीं बढ़ा रहा। लेकिन गुरुजी अगर गाय के आगे काली लगा दो तब अब हो जाएगा। अब गाय भी विशेषण हो जाएगा, गाय विशेष से हो जाएगा। गाय अभी तक क्या थी? संज्ञा थी, अपने घर में खुश थी। अब वो काली आ गए, सुनो हम तुम्हारी खासियत बताएंगे। काली ने बताना शुरू कर दिया खासियत, तो काली कौन हो गया? विशेषण। और काली जब विशेषण बन गया तो ये संज्ञा अब तक संज्ञा थी, और जैसे ही संज्ञा की कौन विशेषता बताया वो क्या बन गया? विशेष से बन गया। यही बात मगज में चली जाए तो विशेषण विशेष में मजा आ जाए, और यही नहीं जाती है तब गड़बड़ रहता है। ऊपर चलो, बताओ कोई मोहन की खासियत बता रहा है, कोई शब्द जो मोहन की। एक सवाल पूछा जाता है, आरो यारों पूछा गया था, वह शब्द जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है
वह शब्द जो संज्ञा के विस्तार को छोटा करता है, उसके दायरे को कम करता है, क्वारंटाइन करता है, उसको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। क्या कोई शब्द मोहन के विस्तार को कम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। मोहन की कोई क्वालिटी नहीं बताई जा रही। लड़का की क्वालिटी बताए। बहुत सारे लड़के होते, जब हमने अच्छा कहा तो जो अच्छा होगा खाली उसको पकड़ के लाएंगे। तो जब कोई शब्द संज्ञा के विस्तार को कम करता है तो विशेषण बनता है। ये विस्तार को कम कर रहा है इसलिए विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई गई वो विशेष्य है। मोहन की यहाँ कोई नहीं बता रहा तो मोहन मात्र संज्ञा है। नीचे चले आओ, दूध की विशेषता अधिक बताता है, गाय की विशेषता काली बताता है। काली हटा दो तो गाय की कोई विशेषता नहीं बताता। इसमें विशेषण विशेष्य का जोड़ा है, इसमें विशेषण विशेष्य का जोड़ा है। लेकिन जिस संज्ञा की कोई विशेषता नहीं बताएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो संज्ञा है, रहने दो। जिस क्षण कोई उसकी विशेषता बताएगा हम विशेषण और विशेष्य का जोड़ा मान लेते हैं। ये बात इस मगज में रख लीजिए, क्योंकि बेसिक सवाल आप में भी पूछ लिया जाएगा कि कौन किसका विशेषण है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक बात और समझानी है, और ये जो बहुत जुड़ा है, ये बहुत क्या है? जो विशेषण की विशेषता बतावे उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रविशेषण बोलते हैं। ये सब सवाल आपको मिलने वाले हैं, इसलिए बता देता हूं। एक छोटी सी चीज और समझ लो, कंप्यूटर एक पन्ना और दो, वो ये है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। अब उसके बाद हम फिर दौड़ेंगे क्वेश्चन आंसर में, विशेषण के भेद। तो सुनो, जब कभी तुमसे कोई गिनती पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एडजेक्टिव, भैया स्वागत है, खूब खुश रहो। जब कोई पूछे विशेषण के भेद तो एक लाइन याद कर लो, जो कहीं लिखने जा रहे हैं याद कर लो। क्या याद कर लो? लिखो विशेषण के 3 भेद होते हैं। हाय करम, कितने होते हैं? 3। कभी गिनती आवे तो 3 ही लिखना, न 4 लिखना, न 5 लिखना, न 2 लिखना, 3 3 3। गिनती पूछे तो 3 लिखना। अच्छा गुरुजी, और कौन कौन से? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, विशेषण। अब आप कहेंगे मास्टर साहब धोखा कर रहे हैं आप हमारे साथ, खुलेआम हैं, बोल रहे हैं 3 लिख रहे हैं 4। हाँ, हम 4 लिख के तुमसे कह रहे हैं 3 3 3, क्योंकि हमको ये 4 नहीं 3 ही दिख रहे हैं, हमको ये 4 नहीं। अच्छा, डिस्प्ले कलर ठीक नहीं है, मैं डार्क कर लेता हूं बच्चा। हमको ये 1 मिनट, हम अभी डिस्प्ले कलर बदल देते हैं। मोर करो, एक कलर सफेद हो जाओ, बैकग्राउंड। बताओ कौन रंग लगा ले? ये वाला सफेद लगा लेते हैं, ये वाला। ठीक, चलो ठीक। ओ कट्टम, कंप्यूटर कट्टम, ठीक। चलो अब ठीक दिख रहा है। चलो, तो इनसे पूछो, आपको लग रहा होगा, आपको, अच्छा हम लिंक शेयर नहीं किए रहे, आपको भले ये लग रहा हो कि मास्टर साहब ये कौन बात बता रहे हैं, लेकिन हम तुमसे कहेंगे ये बात अपने दिमाग में रख लो कि जब कभी तुमसे विशेषण की गिनती पूछी जाए तो गिनती में सदैव 3 लिखना, 3। और सामने सामने तुमको 4 दिख रहे हैं, हमको 4 के 3 दिखते हैं। कैसे दिखते हैं वही समझ लो। बस एक क्लास हम तुम्हारी ग्रुप में शेयर कर दें, वरना ग्रुप वाले जैसे जब कोई ग्रुप में जुड़ जाते हैं तब वो का हो जाते, राजा साहब हो जाते हैं। लिंक नया आवा अभी, हाँ, तो जब तक वो लिंक ना देखे हैं तब तक ना ही है, तो हम लिंक भेजे दे रहे हैं ताकि हाँ उनकी राजशाही भी बनी रहे, अब क्लासों में छूट है। और अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको चाहिए कि आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। का समझो? हाँ, ज्वाइन कर लो। 1 हो गो, 2 हो गो, 3 हो गो, 4 हो गो, 5 हो गो, ठीक। चलिए, तो आप समझिए ये जो है ये 2 ठो, ये वस्तुतः 1 है, ये 2 नहीं है, ये वस्तुतः 1 है। ऐसा कैसे गुरुजी? अच्छा बताओ, संख्यावाचक में तो 3 या 4 या 5 ऐसा बोलते हो, हाँ, और परिमाणवाचक में 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 3 लीटर, 4 लीटर बोलते हो। तो बेसिकली क्या ये दोनों बिना संख्या के चल पाएंगे? बोथ आर यूजिंग नंबर, दे आर यूजिंग नंबर फॉर काउंटिंग
और दे आर यूजिंग नंबर फॉर मैग्नीट्यूड। ये गिनने के लिए संख्या का प्रयोग करते हैं, ये तौलवाने के लिए, नापने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रयोग तो दोनों संख्या का करते हैं। तो जो वैयाकरण लोग हैं उन लोगों ने कहा, समझा, कहीं यार ये क्वालिटी बताता है, ये सर्वनाम से विशेषण बनता है, ये दोनों संख्या से बने, तो मूल भेद या कुल भेद कितना मानो? 3 मानो। इसीलिए जब विशेषण के भेद पूछेगा तो 3 कहना। और ऐसे समझने के लिए प्रश्नोत्तर में और विकल्प में क्या मिलेंगे? 4 मिलेंगे, 4 मिलेंगे। बात समझ गए? तो गुणवाचक जो क्वालिटी बताता है, अच्छा, बुरा, खराब, मोटा, पतला, दुबला, ये सब क्या बताता है? क्वालिटी। संख्यावाचक 2, 3, 4, 5, 7, दूसरा, चौथा, पांचवा, 8वां, 10वां, गिनती का प्रयोग फॉर काउंटिंग किया जाए। संख्यावाचक 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 2 लीटर, 3 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर, ये सब परिमाण बताएगा। और सार्वनामिक क्या होता है? जब सर्वनाम शब्द एडजेक्टिव बन जाएगा तब सार्वनामिक हो जाएगा। आगे कोई सवाल आएगा तो हम समझाएंगे। क्या ये बात इतनी समझ गए? संख्यावाचक में 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित, माने जब गिनती फिक्स हो, और एक होता है अनिश्चित, जब गिनती फिक्स न हो। परिमाण के भी 2 भेद हो जाते हैं, एक निश्चित जब तौल फिक्स हो, और अनिश्चित जब तौल फिक्स न हो। तो बच्चा, दिस इज द बेसिक थ्योरी। बस इतनी कि क्वेश्चन आंसर कर सको, इतनी। बाकी पढ़ावे तो 3 दिन विशेषण चलेगा, इतनी माइनर बातें होती हैं, लेकिन इतने से काम चल जाएगा। तुम्हारा पेपर हमको याद आ रहा है, इसलिए सवाल अभ्यास करवा रहा हूं। कंप्यूटर लौट चलो, अब हम जो पूछते जाएं उसका धमाधम जवाब देते चले जाना। खूब खुश रहो भैया। वासुदेवम 4 नहीं बाने हैं, एक बार पढ़ ले भैया। वासुदेवम जाओ, देख लो, गिनती लिखिए, विशेषण के 3 भेद होते हैं। किताबें घोर के पी गए हैं, तब हम तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम चुटुर पुटुर किताब पढ़ रहे हो यार। उम्मा देखो, जहां गिनती लिखी वहां 3 लिखा कि नहीं लिखा, जाओ देखो। बता रहे हैं वासुदेवम 4 लिखे हैं। ये आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये किताब है, ये आदमी नहीं है। ये इसके भीतर ऊपर से नीचे तक किताब भरी है। पैदा हुए रहे जब से, और जिस दिन से पढ़ना सीखे थे और समझ में आई कि हाँ ये हम पढ़ लेते हैं, उसी दिन से कहानी किससे पढ़ने शुरू किए, तो आज तक पढ़ा ही रहे हैं। और आपको और बता दें ना, हमने मैं हिंदी के वो क्या कहते हैं, हम ग्रेजुएट फिजिक्स केमिस्ट्री, वो क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट PCM है, ग्रेजुएट विद मैथमेटिक्स है। टिल ग्रेजुएशन किसी रेगुलर पढ़ाई में मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है। हम ये तुमको डिग्री बताने वाले मास्टर नहीं हैं। हम जो हैं वास्तविकता में तुमको बताते हैं। ग्रेजुएशन के बाद जब कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, हिंदी पढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। ग्रेजुएशन के 10 बाद कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिए थे। 13 बरस हो गए कोचिंग पढ़ाते हुए। यही सिपाही दरोगा पहली 2011 भर्ती से पढ़ा रहे हैं। राम जाने कितने सिपाही कितने दरोगा हैं। बस हमको बेचना नहीं आता बाजार की तरह। हमारे फोटो लाइला दिखावे तुमका, हाँ वाह करेंगे। आप जब यूट्यूब पर आए तो कर लेंगे, भविष्य में करेंगे। आप सब सिखा देंगे। अब आप सब बनिएगा तो आपकी फोटो डालेंगे। अब जो बात कह रहे हैं उसको समझना। कुल जमा किताब इस खोपड़ी में भरी है। प्राइवेट MA किया है हिंदी, रेगुलर हिंदियों ने किया ना, हमने कोई PhD की है, लेकिन किताब हमारे भीतर भरी है। जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं ये सही तो ये सही, आयोग का कान पकड़ के ठीक करवा लेते हैं। 60 सवाल, 60 जितने चेक करने के लिए बता रहा हूँ। जो नए लोग बालक आ जाते हैं उनको बता रहा हूँ। ARO की जो आंसर की आई है हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। जाओ, हमने जो उत्तर बताया उनको मिला लो, और बाकी जितने मास्टर गलत बता रहे हैं उनकी मिला लो। जब आयोग की आंसर क्या आएगा तो मैच कर लेना, तो पता चल जाएगा मास्टर किसको कहते हैं। ठीक है, आओ अगले सवाल पर। वह संज्ञा, मास्टर माने सब समझते, जो मास्टर हो जाता है उसी मास्टर कहते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं। ऐसे अमरनाथ पढ़ाने नहीं है। ये कलम उठाए, जब कलम उठाने की क्षमता पैदा कर ली है तब। ऐसा नहीं उठा लिया चुटुर पुटुर, आओ यूट्यूब खोल लेते, एक चैनल यूट्यूबर बन जाते। 13 वर्ष धर दिए हैं हिंदी चरण में तब। तो ये सवाल ना करना, और जो किताब में लिखा है वो हम बताते हैं। ऐसे मन कर गया बताने का। वो कह दिन कि वासुदेव नंदन में 4 लिखे हैं, तो उसी बात पर ये बात निकल गई, वरना न कहते। सुनो, धार्मिक आदमी है तो धार्मिक क्या है? वह धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक है खाली विशेषण, धार्मिक विशेषण। आओ कंप्यूटर जी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 2। सवाल संख्या 2, इनमें से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो विशेषण शब्द का विशेषता प्रकट करता हो। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तुमको दुनिया में मास्टर मिलेंगे, वो जानते हो क्या बताएंगे? मैंने ये डिग्री की है, मैंने वो डिग्री। अच्छी बात है, उन्होंने किया, हमने कोई डिग्री नहीं की। हम खुल के बताते हैं। हम हाई स्कूल 2nd डिवीजन है, हम ग्रेजुएशन 2nd डिवीजन है, हम आज तक 1st डिवीजन पास ही नहीं हुए। यह तुमको बताया दे रहे। और हम तुमको ये नहीं बताते इनका सिलेक्शन हुआ है, इनका हमसे सिलेक्शन हुआ इसलिए हमसे पढ़ो। हम हिंदी पढ़ाते हैं इसलिए हमसे पढ़ो। खाली हिंदी के हैं हम, बाकी दुनिया में किसी चीज के नहीं है। उसके बाद तुम्हारे हो ही जाते हैं। तो इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो बच्चा, इस पर्वतमाला में ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ की विशेषता बताते ऊंचे ऊंचे, पहाड़ की विशेषता बताते ऊंचे ऊंचे। निहायत सरल सवाल है। अब मास्टर साहब शांत 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 पानी पी लो। अच्छा,
अब जब किताब पढ़ लियो तब भाई किताब की बात करो, किताब की बात वैसे मत करना। हाँ तुम घटना चक्र में कह दो, यूथ कंपटीशन में कह दो, इधर उधर कह दो, हम मान लेंगे, हम कोट नहीं करेंगे। वासुदेवानंदन में क्या लिखा है ये हम जानते हैं। आटे में थोड़ा नमक डाले, पूछे थोड़ा क्या है, इसमें व्याकरणिक कोटि पहचाने, तो बोले व्याकरणिक थोड़ा की भाई इसमें कहे जो इसकी व्याकरणिक कोटि बताई जा सकती है, तो क्या है, संकेतवाचक है, पूर्ण संख्या, प्रत्येक बोधक है, निश्चित परिमाण है। गुरुजी थोड़ा नमक 100 ग्राम की, 50 ग्राम की, 200 ग्राम की, 400 ग्राम, कितना, नॉट श्योर, तो नॉट श्योर तो परिमाण है, तौलने की चीज है तो परिमाणवाचक मान लीजिएगा, तौलने की चीज है तो परिमाणवाचक मान लीजिएगा और कुछ मत मानिएगा। कंप्यूटर अगले सवाल पर पढ़ो। 4 नंबर, निम्नलिखित में विशेषण कौन सा है? विच वन इज एडजेक्टिव? विशेषण कौन सा है? लंबाई, बुढ़ापा, समझ, शांत। तो सुनो, विशेषण के लिए कभी परेशान न होना, कौन विशेषण होता है, इसी से पूछो ए विशेषण हो कि नहीं हो, ये तुमको बताएगा। अब देखो ये शब्द अगर विशेषण होगा तो किसी खासियत बताएगा, तो जैसे लंबा लंबा शब्द किसकी आदमी खासियत बताते हैं, बोलो लंबाई आदमी। गुरुजी फीलिंग नहीं आई, लंबा आदमी होता तो विशेषता बताता, लंबाई विशेषता बताने के राजी नहीं है। पूछो बुढ़ापा आदमी, ना गुरुजी फीलिंग ना आई, बुढ़ापा तो फीलिंग है, वो भाववाचक संज्ञा है। अब बूढ़ाओं ने समझ आदमी, नहीं गुरुजी समझदार होता तो मान लेते, समझ आदमी से भी फीलिंग नहीं बनी। शांत आदमी, शांत विषय, शांत संग, राजी है, यही अकेले विशेषता बताने को राजी है। चूज द एडजेक्टिव। रटना नहीं है खोपड़ी में, रटना नहीं है, खोपड़ी में रटना नहीं है, इससे पूछना है विशेषण हो कि नहीं, वो कह रहा हम विशेषण है, पूछो। अच्छा लंबा लिखा होता तो ये था, समझदार लिखा होता तो ये था, और शांत लिखा है तो, अच्छा गुरुजी शांति, शांति आदमी, नॉट फीलिंग, ये फिर विशेषण नहीं है, ये संज्ञा हो गई। शांत आदमी कहने से फील आता है, जो शब्द विशेषण होगा वो किसी से जुड़ेगा तो तुमको अच्छी फील देगा विशेषता बताने में, और जो विशेषण हो ही नहीं करेगा तो वो विशेषता क्या बताएगा। बस यही बतिया खोपड़ी में रखते चले जाना, धीरे धीरे गति आती चली जाएगी। यही कंसेप्ट लगाओ इसमें और बताओ विशेषण कौन है इसमें। तुक्का नहीं लगाना, ये तुक्का लगाने वाली दुनिया तुमको तुक्का लगवाएगी। 1 मिनट, प्रविशेषण पूछा है, हम बतियाते चले गए बहुत आगे, क्या कंप्यूटर एक ठीक भैया, जैसे कभी फीलिंग में कुछ और बता दें, सवाल ना पढ़ें तो याद दिला देना हमको। प्रश्न संख्या 2 में नहीं, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य में विशेषण, ओ हो, थैंक यू। हम विशेषण पे अटक गए, हमने आगे पढ़ा ही नहीं, हम विशेषण पे अटक गए, हमने आगे पढ़ा ही नहीं। वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता हो, इसी में किसी ने लिख दिया था वासुदेव नंदन, खोपड़ी गल गई थी हमारी, इसीलिए आगे नहीं पढ़ा। विशेषण की विशेषता बताता हो वो कौन है, वो तो बहुत है भाई। हाँ एकदम विशेष भैया, वो कोई भैया नहीं है, वो एआई है, हमारा सेकंड रूप, हमारा सेकंड रूप। असल में हमने इसके आगे पढ़ा ही नहीं, हम विशेषण पर गए, आगे चले गए। ये पूछा है कि विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, थ्योरी परिभाषा पढ़ा है। ए भाई बीच में कोई ऐसा सवाल नहीं आ गया करो कि हमारी खोपड़ी गल जाए तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। एकदम सही, बहुत लगाइएगा, क्योंकि सवाल हमने नहीं पढ़ा था। ये विशेषण शब्द की विशेषता नहीं, विशेषण नहीं पूछ रहा है, विशेषण शब्द की विशेषता पूछ रहा है। ये होएगा प्रविशेषण और ये होगा विशेषण। जी जितनी हम ये पढ़वा रहे हैं इस समय मैराथन, उतनी आपकी पुलिस के लिए पर्याप्त है। आटे में थोड़ा नमक, अब पूरा सवाल ध्यान से पढ़ने दो यार। थोड़ा नमक, तो थोड़ा नमक निश्चित परिमाणवाचक, ये सवाल हो चुका है। निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है? शांत विशेषण है। इनमें से विशेषण को पहचानिए, आप बताइए। कहो अपेक्षा, नहीं। कहो अपेक्षा, नहीं। अपेक्षित होता तो हो जाता। आश्वासन, नहीं। ऐतिहासिक किताब, ऐतिहासिक विषय, ऐतिहासिक घटना, खाली अकेले ऐतिहासिक राजी है। और एक बात बता दें, जब कभी इक लिखा होए तो 99% एडजेक्टिव होता है। आपके लेवल पर वो 1% वाले नहीं आएंगे जो दोनों में आ सकते हैं, और खाली इतना होता है कि वो दोनों में आते हैं बस। जैसे वैज्ञानिक हो गया, दोनों हो सकता है, होता वो भी विशेषण ही, लेकिन दोनों हो सकता है।
तो अगर इक लगे तो एडजेक्टिव है। 1% में संभावना होती है कि वो विशेषण होने के साथ भी कुछ हो जाए, वो अलग बात है, वरना इक लगे तो एडजेक्टिव समझना। और देखो, इत लगे तो एडजेक्टिव समझना, इत लगा हो एडजेक्टिव समझना, ये दोनों एडजेक्टिव की पहचान है। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, अभी इन दो को समझ लो, विशेषण की पहचान है। अब तुम इनको ट्रिक कहना चाहो तुम्हारी मर्जी, तुम कह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आप देखिए, अगर यही उपासना, तो बताओ उपासना शब्द किसी संज्ञा बता, विशेषता बता रहा है? नहीं। आश्वासन नहीं, अपेक्षा। ऐतिहासिक व्यक्ति, ऐतिहासिक पुरुष, ऐतिहासिक किताब, तो ये पता हो गई विशेषता। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? देखो, इसी सवाल के लिए पढ़ाया था, इसी सवाल के लिए बताया था। तो मास्टर साहब, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3। जब भी कभी गिनती पूछेगा तो ऑलवेज 3 लगाना, कभी 4 मत लगाना। जब भी आवे तो 3 लगाना, कभी 4 मत लगाना। बात समझ गए? ठीक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? विच वन इज नॉट एडजेक्टिव? नॉट एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, पूछो खासियत बताओगे? पथरीला रास्ता, नमकीन सेवई, बर्फीला मौसम, नमक राजी नहीं है कह रहा है हम नहीं है विशेषण, हटा दो, संज्ञा है। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं? नमक। अरे जब मांगेंगे पन्नवा तब मांग लेंगे, 4 बार काहे हमें कंप्यूटर परेशान कर रहे हो? 8 नंबर, समझदार शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है? बताओ। समझदार सर्वनाम है? नहीं। समझदार संख्या है? नहीं। सर्वनाम नाप तौल है? वो समझदार नाप तौल है? नहीं। 4 ऑप्शन से पूछो। समझदार गुण है, क्वालिटी है, क्या है? गुण है, क्वालिटी है, तो गुणवाचक विशेषण लगा दो। बात समझ गए? गुणवाचक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चर्चा शब्द का विशेषण बनाओ। बुद्धिम चला गया, जितना वो 5 मिनट शुरू में 5-7 मिनट खर्च किए, उत्तीर्ण से आ गया, बुद्धिम गया, एडजेक्टिव आ गया है, अब टेंशन की बात नहीं। जितने लोग ईमानदारी से पढ़ के जा रहे हैं, जब ये पेपर दे के निकलेंगे सिपाही का, तब इनको पता चलेगा कि ये पढ़ने का मास्टर से फायदा क्या हुआ है बाकी तो बेचारे मेहनत कर ही रहे हैं सब। तो मास्टर साहब, अभी आपने बताया ईत लगाओ तो एडजेक्टिव, चर्चाएं विशेषता नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा। चर्चित व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति, ईत लगाओ एडजेक्टिव बन जाता है। बहुत सुंदर, आगे बढ़े। चौथा आदमी, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा शब्द क्या है? क्या चौथा कोई क्वालिटी है? क्या चौथा किसी क्रिया की विशेषता बताता है? क्या चौथा संख्या है? हाँ सब संख्या है, संख्या है, खत्म, बात है खत्म। कौन रटे? चौथा संख्या है। ये सवाल और जवाब तुम्हारे सामने लिखे रहते हैं, तुमको जवाब में से एक चुनना है। कुछ खोपड़ी में लाद के नहीं ले जाना है, सिर्फ हिंदी का कॉमन सेंस ले जाना है। सवाल आए वो खुद बताएगा, हम हैं उत्तर, कोई और की टेंशन नहीं लेना। बात समझे? जी गुरुजी। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? विशेषण का कौन सा भेद है? थोड़ा दूध बताओ। अच्छा एक चीज बताओ मास्टर साहब, कि इसको देखा करो, संज्ञा को देखा करो। बताओ संज्ञा गिनने वाली है कि तौलने वाली है? गिनने वाली है कि तौलने वाली है? मास्टर साहब, ये जो संज्ञा है ये तौलने नापने वाली है, और तौलने नापने वाली चीज को परिमाण बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। और कहीं परिमाण लिखा ही नहीं, और कहीं परिमाण लिखा ही नहीं, बस।
हम बता देंगे बच्चा, सब वादा कर लिए, हम पढ़ा देंगे। अभी देखो मन करेगा तो 11:30 पर से इसको निपटा ले, फिर 11:30 अगर बन पड़ेगा 11:30 पौने 12 एक शेड्यूल लगा लेते हैं। आज रात जाग लो, कल रात न जागो, कल रात सो जाओ तुम सब। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रयोग बताओ। यह कुत्ता मेरा है। बहुत बढ़िया सवाल। तो देखो, क्या मेरा को एडजेक्टिव मानोगे? कभी नहीं। यह क्या है? यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों ने आरओ वाली ये क्लास नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको 2 सेकंड में बता देता हूं कि सार्वनामिक कैसे पहचाने। बहुत लोगों को दुविधा होती है सार्वनामिक पहचानने में। एकदम 5 मिनट में सार्वनामिक पानी की तरह साफ हो जाएगा। कंप्यूटर एक ठे पन्ना दो। देखो, हमने कहा, देखो सर्वनाम माने जो संज्ञा के स्थान पर आवे उसको सर्वनाम कहते हैं। ये हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, ठीक। तो अगर हम कहें कि वह जा रहा है, तो तुम बड़ी आसानी से हमको बता दोगे कि गुरुजी वह जो है वो सर्वनाम, ठीक। वह जा रहा है, इसमें वह क्या है? वह मास्टर साहब सर्वनाम। हमको आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस वह को रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस करो? किससे रिप्लेस करो? मोहन जा रहा है, सुरेश जा रहा है, और क्या कहते हैं, रीमा जा रही है, सीमा जा रही है, मोहन जा रहा है, लड़का जा रहा है। दिस वह कुड बी रिप्लेस्ड, क्योंकि ये सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पर आया है, जो संज्ञा के स्थान पर आया है वही सर्वनाम है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर संज्ञा के स्थान पर आया है तो सर्वनाम है, तो सर्वनाम अगर रिप्लेस कर दिया जाए संज्ञा से, तब वो पक्का चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि हम सर्वनाम है और कुछ नहीं है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि वह लड़का जा रहा है, अगर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं तो सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें यह हो रहा है, हम वह को रिप्लेस कर ले रहे हैं, तो वह 100% क्या है? सर्वनाम है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी हिम्मत हो कि तुम इस वह को रिप्लेस कर दो। सुमित पटेल दोबारा लिखो जी, आपका संदेश हमको मिल गया। वाक्य के भेद रचना भी पढ़ा देंगे, चिंता मत करिए, पढ़ा देंगे। कल 3 स्लॉट में पढ़ाएंगे। अभी देखो रात में मन करेगा और शेड्यूल बन गया और सब सेटअप बन गया तो 11:15 बजे, 11:30, 11:15 बजे फिर एक क्लास ले लेंगे। पहले इसको निपटाए ले। वह जा रहा है, वह लड़का जा रहा है, तो वह सर्वनाम है। अब तुम्हारी हिम्मत हो इस वह को रिप्लेस करो। जैसे यहां वह मोहन सुरेश से रिप्लेसेबल था, क्या ये वह रिप्लेसेबल है? नहीं है। मोहन लड़का जा रहा है, सुरेश लड़का नहीं है। तो समझिएगा कि ये वह क्या कर रहा है? यहां ये वह कर रहा है, उंगली दिखा रहा है, इशारा कर रहा है, कह रहा है वह लड़का, यह लड़का, वह लड़का। ये वह उंगली दिखा के इशारा कर रहा है। तो 10 लड़कों में से ये लड़का स्पेशल हो जा रहा है जिसकी तरफ तुमने उंगली दिखा के वह कहा। तो ये वह क्या हो गया? वह सर्वनाम नहीं रह गया, ये विशेषता बताने लगा। सर्वनाम तो तब होता जब ये इसकी जगह पर कोई संज्ञा आ जाती। अब ये सर्वनाम कहां रह गया? ये बेचारा बताने लगा विशेषता, तो ये विशेषण हो गया। हिंदी में कोई शब्द जो काम करेगा वही माना जाएगा। विशेषता बताएगा तो विशेषण मानेंगे। सकल सर्वनाम के लिए घूम रहे हो, घूमो, हमें फर्क ना पड़ता। सकल सर्वनाम के लिए पढ़े हो, घूमो, हमें फर्क ना पड़ता। ये जो लड़का है, ये जो वह है, ये विशेषण का काम कर रहा है तो विशेषण, लेकिन इसकी शक्ल जो है वो सर्वनाम जैसी है, इसलिए इस विशेषण को सर्वनाम के खानदान का विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कह देते हैं। बताओ, पानी की तरह साफ हो गया विशेषण और सार्वनामिक विशेषण की नहीं? अब किसी के भी सामने तुम विशेषण और सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का अंतर बता ले जाओगे कि नहीं? गुरुजी बता ले जाएंगे। हमने कहा यह अच्छा है, बताओ इसमें यह क्या है? यह अच्छा है, तो यह सर्वनाम है। और हमने कहा यह घर अच्छा है, अब ये आ गया संज्ञा के पहले, ये आ गया संज्ञा के पहले, तो ये बताने लगा विशेषण, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। बस इतनी सी बात होती है। 17 मार्च को है घनश्याम सिंह सिसोदिया पेपर, समझ गए? एकदम चकाचक लौट चलो।
यह कुत्ता मेरा है, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? अब तो गुरुजी मुस्किया के लगाएंगे कि यह जो है वो विशेषण है, और कैसा विशेषण है? सर्वनाम के खानदान का विशेषण है, सो लगा दिया। बात गई बुद्धिम, हो गया। अब रटना नहीं है, हो गया तुम्हारा। अभी अगला सवाल आएगा तो ऑटोमेटिक लगेगा। आगे बढ़ो। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? शुरू में बता दिया है, थ्योरी पढ़ा के चले हैं इसीलिए। शेयर न करे हो तो 2-4 जगह शेयर कर दो, बेचारे जो भटक रहे हैं वो भटके वाले आ जाएं। बच्चा पूरी रात तो मुश्किल है, 2 घंटा पढ़ा देंगे, क्योंकि हमको सुबह अपने कुछ बयाने बाकी है। बच्चा क्या वह लड़का अच्छा है में भी वह सर्वनामिक विशेषण है। भारत की सबसे चौड़ी नदी में जो सबसे है, इससे पूछो ये सबसे तुम क्या कर रहे हो? बोल रहा है हम चौड़ी की विशेषता बता रहे हैं। और चौड़ी क्या है? चौड़ी खुद विशेषण है। तो जो विशेषण की विशेषता बतावे उसको कछु पूछना नहीं है, ये खुद बताता है कि हम क्या हैं। सुनो, 13 नंबर के बाद 14 नंबर, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ता है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद बताइए। तो गुरुजी इसमें एडजेक्टिव एकमात्र चंद मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है। चंद रुपए, तो रुपए गिनने की चीज है कि तौलने की चीज है? गुरुजी गिनने की चीज है। अच्छा, क्या यह चंद शब्द आपको फिक्स गिनती दे रहा है कि अनिश्चित गिनती दे रहा है? गुरुजी अनिश्चित गिनती दे रहा है, तो लगाओ अनिश्चित संख्यावाचक। संख्या बतानी है लेकिन संख्या अनिश्चित है। संख्या बतानी है लेकिन संख्या अनिश्चित है, लगाओ अनिश्चित संख्यावाचक। खेल खत्म। आओ कंप्यूटर अगले सवाल पर पढ़ें। 14 के बाद 15 में पहुंच जाएं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द इनमें से क्या कहलाता है? तो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द गुरुजी कितनी बार पूछिएगा? प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण की विशेषता बताएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। कहां पड़े हो चक्कर में? 16 नंबर चले आओ। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। इस सवाल में सवाल पूछने वाले की गलती है। सवाल पूछने वाले को यह चाहिए था कि वो अंडरलाइन करे कि क्या पूछ रहा है। बहरहाल अंडरलाइन नहीं कर रहा है, तो जो पूर्व में जो पहले विलोम आता है, वो जो पहले विशेषण आता है, जनरली उसी के बारे में सवाल किया जाता है। यदि अंडरलाइन ना करे तो, हाँ, यदि अंडरलाइन ना करे तो बच्चा ये इलाहाबादी शब्द ही बेसिकली मीठे अमरूद की विशेषता के तौर पर आया है। मीठे अमरूद की विशेषता के तौर पर इलाहाबादी आया है। तो यूं कह लें कि 2 विशेषण हैं। एक तो इलाहाबादी भी विशेषण है, मीठा भी विशेषण है, लेकिन इलाहाबादी पर ज्यादा फोकस है। तो इलाहाबादी क्या करवा रहा है? स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है। जैसे बनारसी साड़ी, जैसे इलाहाबादी अमरूद, जैसे नागपुरी संतरे। तो ये सब क्या है? जब स्थान का नाम लेकर के कोई विशेषता बता दिया जाए तो उसको स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका। आगे बढ़ो। 17 नंबर पर इनमें से कौन सा परिमाण बता रहा है? संख्या माने गिनना, परिमाण माने तौलना। बस ये 2 बात खोपड़ी में रख लेना। संख्या माने गिनना, परिमाण माने तौलना, नापना। तो पूछो परिमाणवाचक कौन सा है? परिमाणवाचक कौन सा नहीं है? देखो सवाल पूरा पढ़ लिया करे, वरना पता चले गड़बड़ा जाएगा। हाँ, हम आगे चले जाएंगे तो कोई आदमी 4 हाँ गड़बड़ा जाएगा। तो कौन नहीं है परिमाण? तो गुरुजी इसमें नाप रहे हैं, इसमें तौल रहे हैं, इसमें भी नाप रहे हैं, इसमें मास्टर साहब गिनेंगे। दैट इज वाई ए इज आंसर। कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है। तुमने रट रट के कठिन बनाया है। सर उस किताब में ना तो वो लिखा है, इस किताब में तो ये लिखा है। अरे एक बार विशेषण अंदर चला जाए, फिर तुम चाहे जो किताब पढ़ोगे। सवाल होता है, उसका उत्तर सही निकल के आएगा। ये तौला रहे थे, नपवा रहे थे, वो गिनवा रहा है, हमने उसको मार दिया, वो परिमाण नहीं है। आगे बढ़ो। 18 पूछो। फिर पूछे कि परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? प्राण दई दे। परिमाणवाचक विशेषण के द्वारा, पहली बात तो परिमाणवाचक विशेषण खाली लिखे नहीं, इनका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण लिखे रहा। सवाल अधूरा है क्योंकि नीचे क्रिया की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल परिमाण माने नापना तोलना होता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भेद कौन है? क्रिया की नाप तोल बताने वाला। प्रशांत पटेल जब जरूरत पड़े थे तब एक ठोर पन्ना मांग लेते। हाँ, जब तक जरूरत नहीं है तो काहे मांगे हैं? 19 नंबर सवाल। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। हाँ, बताओ बच्चा। यूपीएससी जून तक तो बिल्कुल नहीं,
आफ्टर जून यूपीएससी के हिंदी लिटरेचर पर आपसे जरूर चर्चा होगी। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। कौन लौटा है गुरुजी? प्रवासी पति लौटा है। प्रवासी क्या है? कौन सा विशेषण है? अकेले प्रवासीन विशेषण है, और क्यों विशेषण नहीं है, और क्यों विशेषण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, ये जो खाली खाली स्थान है से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। किससे? संज्ञा सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती किससे मास्टर साहब? सवाल है विशेषण की, विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। अच्छा 21 नंबर बताओ। अब देखो, यह है परीक्षा गलत सवाल पूछती है, गलत है सवाल। ये सवाल का बेसिक स्ट्रक्चर गलत है, उत्तर तो कुछ ले आएंगे, उत्तर तो कुछ ले आएंगे। बच्चा प्रवासी जिसका पति हो जाए, जिसका पति आने वाला हो उसको बोलते हैं आगमिष्यत पति का, जिसका पति दूसरे देश में रहता हो उसको बोलते हैं प्रोसित पति का। हाँ, ये सब पति वाला कॉन्सेप्ट देख लेना, पढ़ाया है। बेसिकली ये सवाल गलत है। दिस क्वेश्चन शुड बी मोहित, नॉट मोह। मोह संज्ञा है, मोहित विशेषण है। या इसकी लैंग्वेज बदलो, या इसकी लैंग्वेज बदलो कि मोह शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, या तो इसकी लैंग्वेज बदलो। जो लिखा है वो गलत है। यही क्षमता चाहिए कि सवाल को गलत कहने की हिम्मत पैदा कर लो। गलत है तो गलत है, जो गलत है उसमें क्या दिक्कत? नहीं गुरुजी इसमें फिर उत्तर क्या मानेंगे? ये क्या होता है? सवाल गलत है तो गलत है, तो इसको सुधारेंगे कि मोह जो है या तो मोहित बनेगा या मोह से ये मोह संज्ञा है, मोहित बना लो तो हो जाएगा। या लैंग्वेज बदलो, मोह शब्द कौन सा विशेषण बनेगा? तो गुरुजी मोह जब भी बनेगा तो वो गुणवाचक बनेगा, क्योंकि मोह से बनेगा मोहित, मोह से बनेगा मोहित। हाँ ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है वहीं रहो, दाएं बाएं मत भटको। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो गुरुजी खासियत बताने वाले शब्द ढेर सारे हैं। अब बताओ, खिलौने गिनने की चीज है कि तौलने की चीज है? गुरुजी गिनने की चीज है। तो क्या खिलौनों की क्वालिटी बताई जा रही है? नहीं। क्या खिलौने तौले जा रहे हैं? नहीं। हाँ मास्टर साहब, क्या खिलौने यहाँ तौले जा रहे हैं? नहीं। परिमाण देख के काट दिया। खिलौने गिने जा सकते हैं और उनकी गिनती फिक्स नहीं है, इसलिए बी लगा दीजिएगा। बताओ, याद हुआ उत्तर लग रहा है कि 4 ऑप्शन से निकाल के उत्तर लग रहा है? और जब तुम 4 ऑप्शन से निकाल करके उत्तर लगाते हो तो तुम श्योर होते हो यार बाकी 3 गलत हैं। खाली इसलिए नहीं कि तुम सही उत्तर मार ले जाओ, वो सवाल कैसे बना इसकी समझ पैदा कर लोगे तो हिंदी 100% होती है। कमेंट देखिएगा, गुरुजी 60 हम 60 लगाए, 62 लगाए, 58 लगाए। अब तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहने की जरूरत नहीं है, वो आंसर की वाली जाओ उसमें कमेंट पढ़ जाओ, वो झूठे नहीं किए हैं, सभी करें। चलिए, तो बात समझ में आ गई? आ गई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी विशेषता होती? तुलना के आधार पर कितनी विशेषता होती? तो गुरुजी तुलना के आधार पर जो विशेषता अवस्था होती है वो होती है 3। कौन कौन सी व्यवस्था होती? कौन कौन सी होती? एक विशेषण की अवस्था होती है बच्चा मूलावस्था, नाम याद कर लेना। एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था। क्या होती है? उत्तमावस्था। यह है विशेषण की अवस्थाएं। मूलावस्था क्या होती है? मूलावस्था क्या होती है? मूलावस्था होती है जैसे उच्च, उत्तरावस्था होती है उच्चतर और उत्तमावस्था होती है उच्चतम। मतलब क्या है मास्टर साहब इसका? मतलब है बच्चा कि जो अंग्रेजी में आप डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये वही है। ये क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है, एक की विशेषता पता चलेगी। कंपैरेटिव डिग्री है, 2 में तुलना का पता चलेगा।
और उत्तमावस्था माने सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे में किसी एक को खास बताया जा रहा है। तो जब बहुत सारे में से किसी एक को खास बताएंगे तो उत्तम अवस्था, जब दो में तुलना करवाएंगे तो उत्तरावस्था, जब किसी एक की खासियत बताएंगे तो मूलावस्था बोलते हैं। क्या यह बात समझ में आ गई? ठीक, चल बहुत सुंदर। तो ये तीन हो गए। विशेषण में तुलना के आधार पर तीन अवस्थाएं होती हैं, याद रखिएगा। सवाल संख्या 24, कितने प्रश्न करने हैं इस वाक्य में विशेषण बताइए। भैया सभी का स्वागत है, जो भी जहां से जुड़ा हुआ है कक्षा में, बस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने जानने परिचय वालों में, ताकि हमारा पढ़ाना सार्थक रहे। कितने प्रश्न करने हैं बताओ। ये कितने शब्द तुमसे क्या करवाएगा? क्या करवाएगा ये कितने शब्द? कुल 4 चीजें पूछा करो सवाल से। सार्वभौमिक नहीं, सार्वनामिक होता है। जब पढ़ाया है सूर्यांश तो पलट के देख लेना, आगे सवाल आएगा तो समझना। ध्यान से सुनो, 4 प्रकार के सवाल पूछा करो। क्वालिटी बताओगे, संख्या बताओगे, तौल माप बताओगे कि सर्वनाम हो। पूछो कितने क्या करेगा? कितने कहेगा हम तो काउंटिंग बताएंगे। हमारा उत्तर क्या होगा? काउंटिंग होगा। अगर काउंटिंग होगा तो कितने जो कुछ भी है वो संख्यावाचक विशेषण बनाएगा, ना कितने सर्वनाम में जाएगा, ना गुण बताएगा, ना परिमाण बताएगा। बात खत्म। ठीक, अगले सवाल पर बढ़ो। बच्चा डरो नहीं, क्या करें जिंदगी में, क्या होगा है? पेपर दे के आओ, डरो नहीं। एक जाएगा दूसरा मिलेगा, बस पेपर देने के मूड से जाना। इनमें से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? गुण का उदाहरण नहीं है। ऐतिहासिक क्वालिटी बताता है, प्रभावशाली क्वालिटी बताता है, पाश्चात्य भी क्वालिटी बताता है। बहुत लंबी रस्सी, गुरुजी ये इसमें एक मिनट सोच के बताओ उत्तर क्या होगा। उत्तर लगाओ, क्या लगाया जाए इसमें? बढ़िया सवाल है। ऐतिहासिक कौन सा गुण का उदाहरण नहीं है? विच वन इज नॉट क्वालिटी? देखो ऐतिहासिक क्वालिटी है एक प्रकार से उसका पुरानापन। प्रभावशाली प्रभाव क्वालिटी है। पाश्चात्य 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 क्या है? पश्चिम का, पूरब का, इलाहाबाद का, बनारस का। तो बच्चा ये जो शब्द हैं, ये पाश्चात्य माने पूरब का, पश्चिम का, इलाहाबाद का, ये भी गुण के ही अंदर जाएंगे। ये ना स्थानवाचक ना बनाएंगे, कोई अलग प्रकार नहीं बनाते, ये भी गुण के अंदर जाएंगे। और मजे की बात है कि खाली लंबी रस्सी लिखा होता तो ये भी क्वालिटी होता। इसीलिए ठहर गए कि हम तनिक ठहर के आनंद ले लें। जब तुम पश्चिमी कहोगे, पूर्वी कहोगे, तो चाहे स्थान संबंधी बताओगे, इलाहाबादी कहोगे, तो ये अंततः जाते गुण में है। ये परिमाण संख्या तो बताएंगे नहीं, जाते ये सब गुण में। इसीलिए ठहर के बता रहा हूं। ये बहुत शब्द जो है ये परिमाण बता रहा है। ये जो बहुत शब्द है, लंबी तो क्वालिटी है, यहां पर बहुत लंबी कह करके उस बहुत से परिमाण जतवाया गया। इस बहुत से परिमाण जतवाया गया है। तो ये बहुत लगा के खेला हुआ है सिर्फ इसलिए, वरना लंबी रस्सी लिखा होता तो हम ये कह देते चारों क्वालिटी है, किसी और को लगा नहीं सकते। ये प्रविशेषण के साथ साथ अधिक वो क्या कहते हैं, परिमाण का खेल बता रहा है। बस इसलिए डी लगा देंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। आपको ठहरा करके हम ये सिखाना चाहते हैं कि जब पाश्चात्य कहोगे, इलाहाबादी कहोगे और बनारसी कहोगे तो ये सारे शब्द आएंगे गुण में। खाली लंबी रस्सी लिखा होता तो ये भी क्वालिटी ही था। बहुत लंबी कह देने से ये बहुत शब्द जो कि प्रविशेषण है, लेकिन इस लंबी रस्सी के परिमाण को रिप्रेजेंट करने लगा है, सिर्फ इसलिए हमने लगाया है
वरना खाली लंबा लड़का लिखा हो, लंबी लड़की लिखी हो तो लंबे को गुण मानना, कभी इसको परिमाण मत मान लेना। सिर्फ इसीलिए ठहर करके बताना चाह रहा हूं। बात समझ गए? सिर्फ बहुत लगा के खेल कर दिया गया। इलाहाबादी आवे, बनारसी आवे, पाश्चात्य आवे, चारे हम तुम्हारे पास हैं, चार के अलावा नए बनाना मत। तो क्वालिटी बताए, क्वालिटी बताए, क्वालिटी बताएगा, लंबी भी क्वालिटी बताएगा। बहुत लगा देने से उसमें परिमाण का भाव आ गया, सिर्फ इसलिए डी माना जा सकता है इस ऑप्शन में। अदरवाइज तो लंबी रस्सी लिख के इन्होंने गुणवाचक इसको भी बना दिया है, सिर्फ बहुत की वजह से डी माना जा सकता है। ये होता है सवाल को पढ़ के उत्तर निकालना, रटा हुआ उत्तर, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि अगली बार जब लंबा लड़का आएगा और वो क्वालिटी पूछेगा तब तुम हमसे पूछोगे गुरुजी वहां तो आप नहीं माने थे, हम यहां मान रहे हैं कि ये गुण है। सवाल पढ़ो तो उत्तर निकालो, मान रहे हैं कि गुण है, लेकिन ये बहुत जो है प्रविशेषण, इसकी वजह से इसमें परिमाण का भाव आ जा रहा है। सिर्फ इस परिमाण के भाव की वजह से हम यहां जुगाड़ से मान ले रहे हैं, वरना लंबी रस्सी को मानने वाला नहीं था। क्या बात समझ में आ गई? ऐसे बुद्धि लगा के चलिएगा, बिना बुद्धि लगाए जाओगे तो सब चौपट कर आओगे। बताओ, ये कहानी बहुत रोचक है, इसमें यह क्या है? अब देखो, दुई सवाल दुई उत्तर दे दीन, गलत दे दीन, इसमें दुई उत्तर दे दीन या गलत दे दीन। जी आपको सवाल गलत लगे, जैसे इसमें है, जैसे इसमें सवाल गलत लग रहा था, लंबी रस्सी क्वालिटी है, लेकिन बहुत की वजह से हमको लगता है अच्छा चलो इस चार में बहुत की वजह से हम इसको उत्तर मान सकते, बाकी तो माने नहीं सकते। तो लगा के आओ, लगा के आओगे, बाद में सवाल गलत होगा तो क्लेम कर लिया जाएगा, नहीं गलत होगा तो क्लेम कैसे करोगे? अगर लगा के नहीं आओगे तो क्लेम कैसे करोगे? तो लगे सवाल गलत है तो भी जो बेस्ट उत्तर लगे वो टिक करके आना, ये बात सिखाए जा रहे हैं। अब सुनो, ये जो सवाल लिखा है इसमें इनको संकेतवाचक का ऑप्शन नहीं देना चाहिए। अगर ये दोनों ऑप्शन दे रहे हैं तो दोनों उत्तर है। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण का भेद होता है संकेतवाचक, समझिएगा। सार्वनामिक में जो पहला होता है, इसके उत्तर दोनों माने जा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक होना चाहे, गुरुजी बी स्पेसिफिक तो क्या माने? तो समझिए सार्वनामिक के चार भेद होते हैं। अब यहाँ भी बुद्धि ले, कंप्यूटर पन्ना देख, तो नया पन्ना देखो, ये सार्वनामिक के चार भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। पहला होता है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसी निश्चयवाचक को संकेतवाचक कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं। दूसरा होता है, भाई जितने सर्वनाम भेद बनते हैं उसमें पुरुष और निजवाचक नहीं बनते, बाकी बना लो, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, फिर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ये सब हैं तो सार्वनामिक ही है ना। तो ये सवाल हमसे कह रहे हैं कि बताइए यह कहानी रोचक में यह क्या है? तो यह सर्वनाम है और संकेतवाचक उसका सब पार्ट है। तो अगर आप स्पेसिफिक होकर उत्तर लगाना चाहें ना गुरुजी हैं तो दोनों उत्तर, लेकिन लगाना ही पड़ जाए इस सवाल में, लगाना ही पड़ जाए तो ये लगा दो, लगाना ही पड़ जाए तो भाई वो सार्वनामिक का अंग दिया गया। भाई जैसे आपसे पूछा जाए कि शब्दालंकार और शब्दालंकार में यमक, तो आप यमक पर भी स्पेसिफिक हो सकते हैं। सार्वनामिक के चारों भेद होते हैं, सार्वनामिक में पर्टिकुलरली जाए संकेतवाचक तो आप संकेतवाचक कह सकते हैं। तो इसलिए सार्वनामिक को छोड़ करके ए लगा रहे हैं दोनों उत्तर। कायदे से ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। सार्वनामिक लिख के सार्वनामिक के भेद देना अननेसेसरी, उसको कंफ्यूजिंग बनाना है, कायदे से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दे दिए हैं तो कायदा हम भी जानते हैं कि सार्वनामिक का भेद है संकेत, इसलिए मान लिया कि संकेतवाचक हो जाएगा। क्या यह बात समझ में आ गई? बुद्धि में गई बात? अगले अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इनमें से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। किसमें विशेषण संबंधी वाक्य है? विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए जी। जहां नापा तौला जाएगा हमेशा परिमाण होगा। हाँ बच्चा, अगर इन दो ऑप्शन में सी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। कायदे से हैं दोनों, सवाल बनाना नहीं चाहिए।
लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक कौन है? संकेतवाचक है, तो फिर ज्यादा स्पेसिफिक को लगाएंगे। अब बताइए, पूछे कि विशेषण संबंधी इसमें कहां वाक्य है, तो सिर्फ एक वाक्य है जिसमें विशेषण है, अच्छा चित्र, बाकी कहीं भी विशेषण नहीं है। तो मास्टर साहब बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? ये अच्छा शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, ये अधिक शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, ये धीरे धीरे बोलने की विशेषता बताता है, ये सब क्रिया विशेषण है, ना कि विशेषण। क्रिया विशेषण माने जो क्रिया की विशेषता बतावे। क्या बात समझ में आई गुरुजी? अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 28, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? हमारे मोबाइल में राम जाने क्या हो गया, दोनों मोबाइल में वो जो है क्या बोलते हैं, तो कमेंटर रुक जाता है फिर बीच में बैक करके जाना पड़ता है तो दिखता है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? और कई बार लगता है रुक जाता है तो ठीक है, होता है, 2-4 जने खाली बकावे में लाग रहा था, पढ़त लिखत नहीं है। न्यूनतम विशेषण की कौन? तो तम लगा तो सुपरलेटिव हो गया, सुपरलेटिव उत्तम। इस उत्तम में तम पहचानना, इस उत्तम में तम पहचानना, ठीक है, इस उत्तम में तम पहचानना। आगे बढ़ते हैं। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? हाँ, ये भी बात हो सकती है, फोन लोकल होगा, ये भी हो सकता है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? क्वालिटी बता रहा है। अब तो 4 ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। क्या योग्य तौल है? क्या योग्य गिनती है? क्या योग्य सर्वनाम है? नहीं गुरुजी, योग्य गुण है। क्या समझो? आगे बढ़ते हैं। मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? क्रिया विशेषण भी आ जाता है, इसमें क्रिया विशेषण सम्मिलित है। बच्चा अच्छा चित्र के लिए आया है, बनाने के लिए नहीं आया है। आप अच्छा से पूछिए तो अच्छा चित्र पर जाके रुक जाएगा, अच्छा बनाने तक नहीं जाएगा। प्रशांत पटेल जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए जी। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो मोहिनी तेज दौड़ती है। तेज दौड़ना क्रिया का तरीका है और तरीके को कहते हैं रीति। चलो यही समझा देते हैं सब, सुनो। जब क्रिया को करने का तरीका बताया जाए, प्रशांत पटेल आप सुनने के बजाय खाली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा से पूछो, वो चित्र तक सीमित है। अच्छा बनाना नहीं, अच्छा चित्र बनाती है। वो अच्छा बनाती है कि बुरा बनाती है, वो चित्र की विशेषता है, क्रिया की विशेषता नहीं है। अब सुनो, स्थान क्या होता है? जब क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताई जाए, जैसे कमरे में कक्षा चल रही है, तो या कोई भी अच्छा, जैसे भीतर झगड़ा हो रहा है, वह भीतर बैठा है तो बैठने का स्थान भीतर है। ऊपर पंखा चलता है, पंखा चलने का स्थान ऊपर है, तो ऊपर क्या हो गया? क्रिया विशेषण। नीचे बेबी सोता है तो बेबी के सोने का स्थान क्या हो गया? बेबी के सोने का स्थान क्या हो गया? नीचे हो गया। तो नीचे और ऊपर क्या बता रहे हैं? क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता। तो दे आर कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्थानवाचक, प्लेस से संबंधित विशेषता क्रिया की पता चले। अच्छा, पर रीतिवाचक क्या होता है? क्रिया को करने का तरीका बताया जाए। धीरे धीरे चलता है, तेज तेज भागता है, ध्यान पूर्वक सुनता है। ठीक, तो बात समझ गए? रीति जैसे बताया जाए क्रिया का तरीका। बोले तेज दौड़ती है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर, इनसे पूछो। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताई जाए, पूछो इससे। क्रिया की मात्रा कैसे बताई जाती है? मैं थोड़ा ही खाता हूं, मैं थोड़ा ही खाता हूं, मैं थोड़ा ही चला कि रिक्शा आ गया। चलने की मात्रा, खाने की मात्रा। जब क्रिया की मात्रा बताई जाए तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जी, जो भी पढ़ाया सब आया, धन्यवाद। और कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होती है? जब क्रिया का समय बताया जाए।
आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोले कब नहीं पढ़ते गुरुजी? आजकल नहीं पढ़ते। पढ़ने का पांव, पढ़ने का समय बताया जा रहा है आजकल। क्रिया विशेषण। आज सुबह जब मैं जगा, पूछो आज जगा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कैसा क्रिया विशेषण? परिमाण कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जब बच्चा तुमने कहा 4 नंबर, हम देख लेंगे, बीच में भी नहीं, 4 देख लेंगे, कोई गड़बड़ होगी ठीक कर लिया जाएगा। देखो और बाकी सही है। वैसे बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है बोलने फ्लो करने में तुमने कुछ और समझाओ, तो हम अभी पलट के देख लेंगे। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? कालवाचक माने समय बताना। तो जब तुमको पता चले कि आज जब मैं जगा, आज कल, इन दिनों दिल मेरा, तो ये क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो जब क्रिया की समय संबंधी विशेषता चले, कालवाचक। क्रिया की मात्रा पता चले, परिमाणवाचक। क्रिया का तरीका पता चले, रीतिवाचक। क्रिया का प्लेस पता चले, स्थानवाचक। बात समझ गए बच्चा? अगर तुमने बिना पढ़े ये हमको 4 नंबर पे लौटवाया तो ठीक नहीं होगा। मैं जाके इनके कहने से 4 देख लेता हूं। इन्होंने कहा 4 दोबारा देख लीजिए। 3-4 बार उतनी देर से कमेंट कर रहे हैं। अगर बिना देखे तुम कुछ बोले होगे तो ठीक नहीं होगी बिटिया। क्या बताया हमने इसमें? विशेषण है। कौन विशेषण है? शांत। बुढ़ापा कौन एंगल से आपको विशेषण लगता है? सुमन यादव, बुढ़ापा कौन एंगल से आपको विशेषण लगता है कि मेरे 30 नंबर पे जाके आप हमको 4 नंबर पे लौटवा रही हैं? कौनों एंगल से विशेषण लगता हो, जिस एंगल से लगता हो वो लाके हमको समझाना। ठीक, अब कोई चर्चा नहीं की जाएगी इस पर। आगे चले जाओ। तो ये समझ में आ गया गुरुजी? हाँ समझ में आ गया। तो तेज क्या है? क्रिया को करने का तरीका है। लगा दिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे बढ़ गए 31 नंबर। बच्चा ये सब रटने के तरीके हैं प्रशांत पटेल। हमने तुमको बता दिया करने का तरीका। नहीं, ये आखिरी बार सुन लिया। हमने बता दिया करने का तरीका। करने का तरीका तो ये कैसे क्या, ये सब मत पूछो, खाली क्रिया करने का तरीका पूछ लो। कैसे दौड़ती है? बोले तेज दौड़ती है। कैसे खाता है? बोले धीरे धीरे खाता है। ये तौर तरीके मत सीखो। जो हमने 4-5 मिनट ठहर के आपको बता दिया, इस पर ध्यान रखो। क्रिया का स्थान, क्रिया का समय और क्या कहते हैं क्रिया का तरीका। ये 4 चीजें पूछो क्रिया क्या बता रहा है, बस उसी से बात बन जाएगी। रटने का नहीं, कोई कैसे लगा के पता चलो, कोई ट्रिक नहीं। जब ओरिजिनल खोपड़ी में चला आवेगा तो फिर कच्चे पक्के की बात क्या होगी। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक बात बहुत प्यार से समझा देता हूं। मेरे पढ़ाए जाने के बाद अगर कोई ये बताए इसकी 15 नंबर देखिए और 12 नंबर देखिए, तो हम ये समझ जाएंगे तुम पढ़ने नहीं आए हो, तुम हमको इरिटेट करने आए हो। तो हम तुमको छुट्टी कर देंगे यहाँ से। पढ़ने आए हो, प्रेम से बैठ के पढ़ो। डाउट होगा, छात्र हो गए, आखिरी में सब डाउट बताऊंगा। लेकिन बीच में अगर पलट के बोले तो ये वाजिब नहीं है, अब कतई वाजिब नहीं है। देखो, और एक मैसेज लेकर के देख, कॉपी पेस्ट को, क्या मजा आता है। अरे पढ़ रहे, बरस रहा है, बुद्धि में चला जाएगा, कुछ जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन राम जाने क्या मजा आता है, कौन सुख मिलता है। 4 नंबर देखिए, हद है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, गणना गणना, तो गणना हो गया। बहुत धन्यवाद भैया, गिनती गिन रहे हो। अब सब सुनो, क्या इसमें कहीं ऑप्शन में संख्या लिखा है? गुरुजी नहीं लिखा है। संख्या लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। तो संख्या का एक प्रकार है टू काउंट समथिंग, यानी गणना करना। तो इसलिए गणना लगा देंगे, कहीं और भटकेंगे नहीं। गणना लगा देंगे, कहीं और भटकेंगे नहीं। क्या ये बात समझ गए? आइए आगे बढ़ते। 32 नंबर। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद। असल में ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि ये लोग इतने अच्छे से सीख लें, पढ़ लें। हाँ, इनके वहां प्राण निकल रहे हैं ऐसे लोगन के। हाँ, कि ये चाह रहे हैं कि डिस्टर्ब हो जाए, क्लास का फ्लो बिगड़ जाए। ये लोग जो सीखे ले जा रहे हैं, ये सिपाही बढ़िया ना करावें, हम कहीं रह ना जाएं। हाँ, ये वही लोग हैं झोली बाबा लोग। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। तो भैया मोहन तो आप
मनुष्य हैं, कुछ बोलने में फ्लो में गड़बड़ हो जाए, समझ में आता है, कह दो कि सर आपने वहां ये बोलने के बजाय ये बोल दिया, ये समझ में आता है। पूरा 4 नंबर पे 30 नंबर पे चल रहे हैं, 4 नंबर इनका डाउट है। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो चौगुना काम करता है ये क्या है? अब बताओ, ये है संख्या की आवृत्ति। संख्या का ये चौगुना शब्द क्या गिनती बता रहा है? गिनती नहीं बता रहा है, ये बता रहा है संख्या की आवृत्ति, मतलब वो संख्या कितनी बार हो रही है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना। बात समझ गए? 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना, तो उसको बोलते हैं गुना। आवृत्ति बताना, आवृत्ति क्या होता है अंग्रेजी में? फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब कोई शब्द आवे, किसी की फ्रीक्वेंसी बतावे, तो उसको आवृत्तिवाचक मान लेना। 33 नंबर, चीनी, मदरासी, बिहारी, ये गुणवाचक विशेषण के अंदर किस सेंस को प्रकट करते हैं? इनके भेद नहीं रटने बच्चा। अच्छा, अभी क्रम माने बताता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको बोलते हैं क्रम। और क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं गिनती। जी, यही करना ही पड़ेगा। तो चीनी, मदरासी, ये सब स्थान बोधक, यानी क्वालिटी कैसी है? ये प्लेस वाली क्वालिटी, स्थान बोधक क्रिया विशेषण बना, इस स्थान बोधक विशेषण बनवा रहे हैं। जो 4 ऑप्शन दिए हो उसी में से पकड़ लेना, सेंस निकालना। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? तो जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेष से कहलाता है। आज काल भी पढ़ा देंगे। जिंदगी में काल का कंफ्यूजन होगा, हमेशा के लिए काल के महाकाल बन जाओगे। हाँ, काल के महाकाल बन जाओगे। आज काल भी पढ़ाना है। सुनो, आगे बढ़ते। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? जब ता लगा देते हैं तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, जब ता लगा देते हैं तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो भाववाचक संज्ञा कौन से विशेषण से बनी है? मास्टर साहब, ये पवित्र से बनी है। आंसर इज सी, पवित्र से बना है। 36 नंबर पर चले जाओ। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? इसका सवाल किताब में गलत दिया गया था। आखिरी में अभी अब पूर्णांक जब विशेषण खत्म करने लगेंगे गिनवा देंगे बच्चा। सुनो, दिए गए विकल्पों में से उन्नति क्या दर्शाता है? किताब में लिखा है उन्नति विशेषण है। किसी सूरत में उन्नति विशेषण, ये जो आंसर वाली किताबें प्रीवियस ईयर पेपर वाली चल रही है, अभी समझा देते हैं, गणना क्रम आखिरी में बता देते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है ये पूछा जा रहा है। तो भैया उन्नति, वो जो प्रीवियस ईयर पेपर वाली किताबें दी गई हैं उनमें उन्नति को विशेषण बना रहे हैं। उन्नति किसी सूरत में विशेषण नहीं है, किसी सूरत में विशेषण नहीं है, कतई नहीं है, ये नहीं है। तो फिर पूछो क्या है? क्या है? तो समझिए, उन्नति शब्द संज्ञा है। इस उन्नति में सील जोड़ दो, इस उन्नति को उन्नत कर दो, तो ये दोनों विशेषण हो जाएंगे। उन्नत सभ्यता, उन्नत लोग, उन्नत व्यक्ति, उन्नत संस्कृति। उन्नत इज एडजेक्टिव, नॉट उन्नति इज एडजेक्टिव। तो ये सवाल किताब में गलत उत्तर छपा है। उन्नति लिखा होगा तो इसको संज्ञा मानना, और उन्नत लिखा होता तो विशेषण मानना। तो अगर हम इस सवाल में उन्नति को उन्नत कर दें तब हम उत्तर मान सकते हैं विशेषण, वरना नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए इसको छोड़ दें। मैं बच्चा 34 पर जा रहा हूं, अभी 34 पर जा रहा हूं। बात समझ गए? क्लियर है? यहां तक बात बुद्धि में गई? जो सवाल लिखा है वो गलत लिखा है, जो सवाल लिखा है वो गलत लिखा है, इसको सुधार देते हैं। उन्नत सही, उन्नत विशेषण होगा, उन्नति संज्ञा होगी, हमने यहां लिख दिया, इसको याद रख लीजिएगा। अब इस सवाल का क्या उत्तर लगा मैं? तो अगर यही लिखा, मानो उन्नति लिखा हो तो विशेष से लगा दो, और उन्नत लिख दो तो विशेषण लगा दो। माने सवाल का पोस्टमार्टम हुआ है, इस सवाल का सही गलत से कोई मतलब नहीं है। बात समझ गए? चलिए, सवाल का पोस्टमार्टम कर दिया, सवाल का सही गलत से कोई मतलब नहीं। उन्नत लिखा हो तो विशेष से मानो, उन्नत लिखा हो तो विशेषण मानो। किताब में गलत छपा है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, बच्चा सही बताया है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए
उसको विशेष से ही बोलते हैं। ध्यान से देखो दीपक, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसको विशेष से बोलते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावे उसको विशेषण कहते हैं। समझ गए बच्चा, यही बताया था। ठीक, आओ 36, तो 36 अगर उन्नत लिखा है तो क्या लगा देंगे, विशेष से। और अगर यहां उन्नत लिख दिया जाए तब क्या हमारी हिम्मत होगी, तब विशेषण लगाने की होगी, उसके पहले नहीं लगा सकते। ठीक, आइए 25 रुपए दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचाने। 25 रुपए दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचाने। गुरुजी 25 काउंटिंग बता रहा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, कहीं न क्रम है, न समुदाय है, न आवृत्ति है। 38 नंबर, आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष से पहचाने। विशेष से माने, मन में एक बार बोल लिया करो, विशेष से माने संख्या। तो गुरुजी आसमान है, नीला कौन है, नीला आसमां, नीला आसमां, तो नीला आसमान, आसमान, आकाश उसकी पर्यायवाची थोड़े लगा देंगे, तो नीला आसमां। समझो गुरुजी, समझे। 39 पर आओ, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना को क्या माना जाए, सुहावना मौसम, चाहे जितनी दूर लिखा है, अगर ये विशेषण है तो चिल्ला के बताएगा, मौसम की विशेषता बता रहे हैं। कहो सुहावना मौसम, सुहावना मौसम, तो भैया सुहावना मौसम क्या है, विशेषण। सुहावना क्या है, विशेषण है। बात समझ गए, बात बुद्धि में जा रही है बच्चा। इसमें पूछा है कि विशेष से कौन है, बुद्धि में बात ले जाओ। विशेष से क्या है, विशेषण नहीं पूछा है, विशेष से पूछा है। तो आप समझ गए, मौसम सुहावना है, सुहावना क्या है, सुहावना हो गया विशेषण। आइए 39 के बाद 40, मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। साढ़े तीन क्या है मास्टर साहब, नाप तौल है। क्या है, नाप तौल है, तो परिमाण है। आंसर, कुछ दिमागे नहीं लगाना है, नाप तौल है तो परिमाण है। अच्छा, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानो। तो गुरुजी इधर आओ तो विशेषण है नहीं, कुछ ही विशेषण है। अब कुछ, 4 बच्चे इधर आओ, 2 बच्चे इधर आओ, 3 बच्चे इधर आओ, कुछ किसके लिए आया है, गिनती के लिए आया है। गुण है नहीं, कुछ परिमाण है नहीं, संकेत कर नहीं रहा है। ऐसे उत्तर बताओ, ऐसे पता चल जाएगा उत्तर। 42 देखो, इनमें से 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण चुनिए। बोले शक्ति से सही विशेषण क्या बनेगा। अब यह सवाल कंसेप्चुअली गलत है। शक्ति से शक्तिवर्धक भी बनेगा, शक्ति से शक्तिशाली भी बनेगा, शक्ति से शक्तिरोधक भी बनेगा, और शक्ति से सशक्त भी बनेगा। उसके आगे सा जोड़ दो तो गुरुजी माने क्या, तो मानना यह पड़ेगा कि जो बेस्ट लगे। तो शक्ति का प्रयोग ज्यादातर शक्तिशाली के लिए किया जाता है, बाकी वाले तो जरूरत पर विशेषण बनाए जाते हैं। वह बहुत शक्तिवान है, शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली ज्यादा प्रायोगिक विशेषण है। हैं ये चारों एडजेक्टिव, लेकिन वो ज्यादा प्रयोग होने से इन्होंने, इस एग्जामिनर का मन हुआ कि ये उल्टा पुल्टा सवाल बनावे, हम उसके मन का उत्तर दे रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि एडजेक्टिव तो चारों हैं। इसमें कौन लगा दे, शक्तिशाली लगा दे, क्योंकि शक्ति से जो सबसे प्रचलित एडजेक्टिव बनता है वो शक्तिशाली बनता है। तो प्रचलित एडजेक्टिव लगा दिया, शक्ति संज्ञा है, शक्तिशाली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है, विच वन इज एडजेक्टिव। गुरुजी दूर से खाली फूल का एडजेक्टिव विशेषण दिख रहा है और कोई दिख नहीं रहा, तो फूल का एडजेक्टिव पीले है, पीले के सिवा कुछ नहीं है, तो आंसर पीले पे लगा दीजिए, कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। 44 पर, जो कहें बस उसको समझ ले जाओ, खेल खत्म, आगे बढ़े। कई दर्शक गण में किस विशेषण का परिमाण वो है, तो कई क्या बताएगा, तौलाएगा आपको, नहीं गुरुजी तौलाएगा
नहीं गुरुजी, दर्शक गण है तो गिने जाएंगे। अब निश्चित संख्या माने क्या निश्चित? अगर 4, 6, 15, 20, 25 लिखे होते तो निश्चित मान लेते, क्या मान लेंगे? अनिश्चित मान लेंगे। अब सवाल पूछ के रटेंगे कि चारों ऑप्शन पढ़ेंगे? गुरुजी पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे उत्तर बाहर निकल आएगा। गलत होने की संभावना नगण्य, कोई भी नहीं करेंगी। रटोगे तो भगवान तुम्हारा मालिक है, तुम भगवान के मालिक बनो। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ये गुण में कौन सी वो क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण के कौन से प्रकार है? तो बताओ, अच्छा, दानी, न्यायी क्या आकार है? नहीं। क्या गंध है? नहीं। क्या दोष है? नहीं। तो ये गुणवाचक के गुणबोधक है, क्वालिटी बता रहे। क्वालिटी में क्वालिटी भी होती है, डिसक्वालिटी भी होती है, तो क्वालिटी में क्वालिटी बता रहे। कितना आनंद आ रहा है गुरुजी उत्तर लगाने में। 46 नंबर देखो, इनमें से विशेषण, निम्न वाक्य विशेषण की कौन सी अवस्था में है? तो गुरुजी इसमें कड़वा एडजेक्टिव है, और ये जो लिखे हैं ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव लिखी है। वही मूलावस्था, वही उत्तरावस्था, वही उत्तम अवस्था, वही तो लिखा है। तो इससे पूछो, एक कड़वा, तुम कौन सी अवस्था हो? तो कहेगा हम तो बेसिक हैं, ना हम इसमें तर लगा है, न तम लगा है, न सबसे लगा है, न कोई कंपैरिजन हो रहा है, तो वो मूलावस्था है। पॉजिटिव डिग्री खत्म। आओ जी आगे बढ़ते हैं। कितना मजा आ रहा है हिंदी पढ़ने में। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। मटमैला क्या है? तो मटमैला संज्ञा है, विशेष है, सर्वनाम है। बच्चों बता देगा अगर इतनी देर अमरनाथ के संग बैठ जाएगा तो। विशेषण है मास्टर साहब। आहा, क्या आनंद आ रहा है। तो बच्चा, बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड